हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक हैकर जो है किसी मोबाइल को हैक करता है और किस तरह और कौन सा टूल उसे यूज़ होता है और टूल क्या काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे ऑन योर एजुकेशन पर्पस। सबसे पहले हम अपनी जो है लिनक्स मशीन पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, मशीन को यहाँ से ओपन कर लिया। लिनक्स मशीन ओपन होने के बाद आप लोगों ने चल जाना है टर्मिनल पे। अब ये टर्मिनल ओपन करने के बाद अब या तो आप यहाँ से भी उस टूल को ओपन कर सकते हो, पर उसको भी हम ओपन नहीं करेंगे। पर उस टूल का नाम है मेटास्प्लॉइट। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखेंगे मेटास्प्लॉइट। ये मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। और इससे पहले हमें जो बनाना पड़ेगा, इसके मॉड्यूल्स होते हैं MSF वैनम और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। MSF है, MSFDB है। तो इसका एक मॉड्यूल है जो आप लोगों का जो होता है पेलोड बनाने में, पेलोड जिससे हम एंड्रॉयड को हैक करते हैं, यानी किसी ऐप को किसी एंड्रॉयड में सेंड करके उस एंड्रॉयड को जब उसका एक्सेस लेते हैं तो उसको बोलते हैं पेलोड। ये पेलोड एक मालवेयर भी है। चलो, मालवेयर के बारे में आगे भी आपको बताऊंगा। तो इस मालवेयर समझ लो एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर, जो एक सॉफ्टवेयर ही होता है, पर वो एक वायरस टाइप होता है। मालवेयर मिलीशियस होता है जो इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, बुरी हैकिंग करता है जाके किसी के सिस्टम में, ठीक है। तो ये हैकर यूज़ करते हैं किसी के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो ये भी एक मालवेयर की टाइप ही समझ लो, पेलोड है। इसका नाम है पेलोड जो हम बनाएंगे। और यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे, MSF वैनम, ठीक है, MSF वैनम। और अगर मैं इसको शेल पे जाके जो इसका स्प्लिन शेल है वहाँ पे लिखूँ तो वहाँ पे शायद इसको बता दे कि क्या है ये। MSF वैनम के बारे में उसने नहीं बताया। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ MSF वैनम किस तरह काम करता है। -L करके यहाँ पे इसके बाद सारी आगे लिस्ट ऑल मॉड्यूल्स टाइप के लिस्ट है, पेलोड इनकोडर नोब्स जो हमने मेटास्प्लॉइट पढ़ा था पेलोड। तो पेलोड को यूज़ करने के लिए -P यूज़ करेंगे। बस लिस्ट ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट टाइप आपको कौन सा फॉर्मेट रखना है, इनकोडर है, सर्विस नेम है, सेक नेम और अल्फाज मालसी सारे। ओके, तो अब अगर हमको कोई पेलोड बनाना है, ठीक है, हमें एक पेलोड बनाना है एंड्रॉयड का, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो जैसे इसने ऊपर एक एग्जांपल दी है, यूज़र बीन MSF वैनम -P मीटर पीटर रिवर्स TCP। अब ये जो विंडोज़ मीटर पीटर रिवर्स TCP है, ये विंडोज़ का है। इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है विंडोज़ और -P पेलोड को करता है, पीछे उसने पास लगा दिया MSF वैनम का। और यहाँ पे उसने -F करके उसकी एक्सटेंशन को एक्सप्लोर किया और -O करके उसने आउटपुट, और उसने यहाँ पे उसका पेलोड का नाम डाला है। ओके, हम इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे अब हमने उसको बनाना है एंड्रॉयड का। सो हम लिखते हैं MSF वैनम, ठीक है, -P पेलोड। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड्रॉयड, क्योंकि हमें एंड्रॉयड का बनाना है। आगे हम /मीटर पीटर फिर /रिवर्स और यहाँ हम कर देंगे TCP, ठीक है, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। हमारा एक रिवर्स शेल हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और आगे लिखेंगे लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट आप लोगों का जो सा भी है, एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये वर्क किस तरह करती है। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L पोर्ट, लोकल पोर्ट, और यहाँ पे डाल देते हैं 444। आप इसका आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर 44 लोग यूज़ करते हैं, या 88 यूज़ कर सकते हैं आप लोग। जो 44 ज़्यादातर इन चीज़ों यहाँ पे ओपन होती है, तो 44 से आप लोग ईजिली किसी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है -O, और यहाँ पे हम उसे अपने पेलोड का नाम डाल देते हैं, लाइक PUBG.APK, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहें -F APK और यहाँ से करके इसको एंटर करके कर लेते हैं। ओके, हमारा पेलोड बन रहा है यहाँ पे। एक मिनट, इसको मार कर एक दफ़ा। यहाँ पे उसने पेलोड नहीं बनाया। अब उसने एरर दे दिया यहाँ पे। क्या एरर क्या दिया, फ्रेमवर्क फॉर्मेट वैल्यूज़ ASP.exe
तो ये सारे उसके अंदर करते हैं, पर APK उसके अंदर नहीं है। तो हम फिर इसके अंदर फॉर्मेट वैल्यू को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मेट वैल्यू के बगैर बना के देख लेते हैं इसको। बन गया, ओके। तो यहाँ पे उसने बताया कि आउटपुट ड्रा पेलोड साइज उसने बता दिया, और यहाँ पे pubg.ap के नाम से पेलोड बन गया है। और अगर हम इस कमांड को ट्राई करें, एक्सप्लेन करता करें, ये कमांड एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। ChatGPT को करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे आप लोग इसको खुद भी, मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन करती है, अगर आप लोगों को ना भी है तो ऑनलाइन जाके काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ से एक्सप्लेन करके उसको ईजिली कर सकते हैं। MS Office क्या काम करता है मैंने आपको वो बताया इसमें। उसके अलावा हम एडिशनली AI से भी एक्सप्लेन करवा सकते हैं। ओके, ये आपको आर्ट वाल कमांड के बारे में बता देगा कि कौन सी कमांड कैसे वर्क कर रही है। ओके, ये हमें यहाँ पे बता रहा है। अब इसने कमांड को यहाँ पे इसने डिटेल कर दिया। MS Venom ये एक टूल है, पेलोड मलिशियस फाइल जनरेट करता है, ठीक है, यानी मालवेयर मलिशियस फाइल जनरेट करता है। -p एक पेलोड सेलेक्ट करता है। एंड्रॉयड का मतलब है एंड्रॉयड डिवाइस को टारगेट करना। वेरिएबल शेल ओपन करेगा, नेट बनाएगा, टारगेट को अटैकर के पास कनेक्ट करेगा। ओके, ये अटैकर का IP एड्रेस है, यानी जो हम बना रहे हमारा IP एड्रेस है, मतलब इन्फेक्टेड फ़ोन इस IP पर कनेक्ट करेगा, यानी उसका IP हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा। उसका IP और हमारे कनेक्ट IP का दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, और उसका एक्सेस हमको मिल जाएगा, यानी हमारी पोर्ट जो है, और ये पोर्ट जहाँ कनेक्ट रिसीव होगा, ठीक है, इधर यानी ये पोर्ट ओपन होगी और यहाँ पे वो रिसीव होगा। ये फाइल है, नेम का फाइल बनाई। नॉर्मली APK होता है एंड्रॉयड के लिए, ठीक है, तो हमारा इस वजह से हमने APK बनाया। ओके, तो उसने बताया कि ये कमांड बेसिकली एक एंड्रॉयड बैकडोर APK बनाती है। अगर किसी को बिना परमिशन भेज जाए ये इलीगल और ठीक हो जाता है। तो हम इसको ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं, कुछ भी इलीगल वर्क नहीं करेंगे। ओके, मान लो हमने ये अब साइट बना ली है। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तो नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरे पास इसमें VMware में वाईफाई कार्ड का अडेप्टर नहीं है, तो मैं इसको सेंड नहीं कर सकता कहीं पे, तो ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट कमांड आप लोगों को बताता हूँ। जब आप लोग ये किसी को ये ऐप सेंड कर दोगे, मान लो मेरे पास ये ऐप आ गई है। अगर मैं इसको ऐप को दिखाऊँ तो ये देखो, ये ऐप मेरे पास pubg.apk आ गई है। अब आपने क्या काम करना है, इस ऐप को किसी की भी डिवाइस में सेंड कर देना, और वो जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेगा, अब आप लोगों ने यहाँ पे एक और ओपन कर लेना, ये अपनों के साथ ओपन करना MSF कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे MSF कंसोल ये टूल है मेटास्प्लॉइट का एक और फ्रेमवर्क है, जैसे Venom है, तो ये MSF कंसोल है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये अभी स्टार्ट हो रहा है उसका, और यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन शेयर करके देखें, मे भी इसका आ रहे MSF कंसोल, नहीं, मेटास्प्लॉइट को वो नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या रहा, तो सीधे ChatGPT पे जाके इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं MSF कंसोल और एक्सप्लेन। MSF कंसोल भी मेटास्प्लॉइट का मेन इंटरफेस होता है। ये बेसिकली मेटास्प्लॉइट का कमांड सेंटर, जहाँ तुमसे एक्सप्लॉइट रन करते हो, पेलोड सेट करते हो, सेशन मैनेज करते हो, स्कैन यूज़ करते हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने पेलोड बनाया है, उसको हम MS कंसोल के ज़रिए सेट करके उसका यूज़ ले सकते हैं। यानी अब हमने जैसे ही उसको सेंड किया, किसी को अपनी फ़ाइल सेंड कर दी है, अब वो उसको अगर डाउनलोड कर लेगा तो हमारे पास एक्सेस कहाँ पे मिलेगा। अब हमारे पास, हम तो उसको एक्सेस ले नहीं सकते जब तक हम उसको कहीं पेलोड को हमने बना तो दी है, पर हमने उसको सेट नहीं किया, एक्सप्लॉइट करने की सेशन मैनेज नहीं किया, जहाँ से वो हमारे पास रिसीव होके हमें उसका एक्सेस मिलेगा। अब वहाँ पे ये चीज़ हमें काम आती है MSF कंसोल में मेटास्प्लॉइट बनाने का। एक इंटरैक्ट टर्मिनल इंटरफेस बनाता है, जहाँ से अगले का और हमारी डिवाइस को इंटरफेयर करके हम इजीली उससे यूज़ कर सकें। चैनल ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हमें उसके सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, एक्सप्लॉइट, पेलोड, एक्सप्लोरी, और यहाँ पे हमको सर्च करके उसका बना सकते हैं। जैसे हमने ऊपर बनाया वो बता रहा है कि यहाँ पे आप सर्च एंड्रॉइड करके एंड्रॉइड रिलेटेड सारे एक्सप्लॉइट यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ से हम उसका यूज़ करके यहाँ से मैंने फाइल बनाता है, और उस फाइल या एक्सप्लॉइट को कंट्रोल करता है, उस फाइल ये एक्सप्लॉइट को कंट्रोल करता है, ठीक है।
तो हम देखते हैं शायद हमारा वो हो गया। ओके, तो हमारा यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब जैसे कि उसने कहा कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं एंड्रॉयड, ठीक है। और यहाँ पे एंड्रॉयड के हम जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे एंड्रॉयड की मिल गई हैं, वो पोस्ट भी है, एक्सप्लॉइट भी है। हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट चाहिए फॉर एंड्रॉयड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट ले लेते हैं एंड्रॉयड का, और एंड्रॉयड एक्सप्लॉइट करते हैं, शायद हमें मिल जाए। नहीं, ओके, तो हमें यहाँ पे सारे एंड्रॉयड के सर्च आ गए। और अब हमको जो यूज़ करना है, तो हम यूज़ करेंगे एक कमांड है यूज़ मल्टी हैंडलर, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे एक्सप्लॉइट, ओके। एक्सप्लॉइट हमारी मेन कमांड है, एक्सप्लॉइट यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, और ये कमांड हमारे पास यहाँ पे ओपन होगी। अगर हम चाहें तो उसको सर्च भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें इसको कंप्यूटर पे सर्च करना है, तो अगर मैं इसको यहाँ से एग्ज़िट करूँ और शिट दोबारा वहाँ पे ओपन करना पड़ेगा उसे। ये क्या हो गया? अरे अच्छा हो रहा किया था है भी ना, अब वो दोबारा टाइम लेगा उसको ओपन करने में। इतना टाइम लगना है उसको। अरे मुझे लगता है उसको भी टाइम लगना, तो हम भी चैट पे जाके इसकी और मॉड्यूल्स देखते हैं। और यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं, जैसे MSF वेनम एंड MSF TBTC, ओके। ठीक है, ये वाली छोटी सी करेक्शन, MS वेनम मैप मॉड्यूल नहीं है, ओके। ये टूल्स एंड टिल्स जो मेटास्प्लॉइट का पार्ट होते हैं, यानी मेरी बहुत गलती थी, ये इसके मॉड्यूल्स नहीं है, ये उसके टूल्स और यूटिलिटी यानी टूल्स हैं जो मेटास्प्लॉइट के पार्ट्स हैं, ओके। तो जो मॉड्यूल्स हैं वो एक्सप्लॉइट, पेलोड, एक्सिलरी, पोस्ट, और ये सारे इसके मॉड्यूल्स हैं। टोटल मॉड्यूल्स कितने हैं? 25 प्लस एक्सप्लॉइट्स हैं, उसमें इतना कुछ पड़ा हुआ है, 4000 प्लस मॉड्यूल्स हैं। और यहाँ पे हमें इसके सारे मॉड्यूल मिल के, और अब टूल की बात करें तो ये मॉड्यूल नहीं है, ये यूटिलिटीज है। MS कंसोल जिसका मेन इंटरफेस है, उसके बाद MS पेलोड बनाता है, और MS डेटाबेस मैनेज करता है, और MSF की रिमोट कंट्रोल के लिए, यानी किसी डिवाइस जिसको रिमोट कंट्रोल के लिए MSF RPC ये करता है, ठीक है। RPC रिमोट प्रोटोकॉल, मोड कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सिंपल पूरा टूल बॉक्स और मॉड्यूल्स, टूल बॉक्स का टूल्स, ठीक है। शायद अब हो गया ऑन, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाना सबसे पहले सर्च करके, जैसे हमने वहाँ पे किया था, तो एक्सप्लॉइट यहाँ पे मल्टी करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लॉइट मल्टी के नाम से आगे, और यहीं पे अगर हम इसको आगे हैंडलर करें, और यहाँ पे हमें आगे एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ये हमें इसका पेलोड हैंडलर के लिए मल्टी हैंडलर यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके फिर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मुझे पूछे कि यूज़ करना है कि नहीं, यहाँ तो मैं डायरेक्ट यूज़ लिख कर उसको कर सकता हूँ, मुझसे पूछेगा नहीं, और इस तरह मुझे पढ़ करके एंटर करना पड़ेगा। ओके, हो गया। अब यहाँ पे हमें आगे करेगा ऑप्शंस, लोकल पोर्ट, यहाँ पे लोकल पोर्ट लोकल होस्ट है। सबसे पहले हम अपना जो पेलोड है उसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, सेट पेलोड एंड्रॉयड मीटर पीटर रिवर्स TCP, ओके। यहाँ पे हमने सबसे पहले सेट पेलोड किया है एंड्रॉयड मीटर पीटर रिवर्स TCP, तो यहाँ पे हमारा पेलोड सेट हो गया।
और यहाँ पे अगर हम ये दोबारा करते हैं सेट लोकल होस्ट वही करना जो हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम टू सेम, वरना आप लोगों का ये वर्क नहीं करेगा। और लास्ट पे लोकल होस्ट ने ऑलरेडी किया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस करके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अब लास्ट पे जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे सारा सेट हो गया, हमने पेलोड को यहाँ पे सेट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिखकर इसको रन कर देना और यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कोई डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी तो हमें उसका यहाँ पे मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे एक सेशन ओपन हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट रिवर्स TCP स्टार्ट हो गया, पर हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है जिसकी वजह से हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बताने का मकसद ये था कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं, और ये मैनुअल है ताकि आप लोग सीख सको कि पेलोड किस तरह वर्क करता है। और ये जो आप लोगों के रैट्स होते हैं ये भी पेलोड ही की टाइप है, बस ये GUI है। जैसे एक रैट में क्रैक्स रैट आता है, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा रैट्स हैं। क्रैक्स रैट एक काफ़ी फेमस रैट है जो आप लोगों की डिवाइस को कंट्रोल कर लेता है। इनसे बचने के लिए आप लोगों का सबसे आसान हल यही है कि आप लोग कोई भी ऐसी वैसी ऐप को इंस्टॉल मत करें। किसी भी ऐसी ऐप को जिसको आप लोगों को पता ना हो कि ये ऐप सही है या नहीं, आपको सेंड कर देता है, यानी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल मत करें। ऐप वही इंस्टॉल करें जो प्ले स्टोर से आपको मिल रही है, और किसी भी क्रैक ऐप्स को कोशिश करने से दूर है, तो आपको डाटा वगैरह सब कुछ लीक हो सकता है और कोई भी आपकी डिवाइस का एक्सेस ले सकता है। तो ये बताने का मकसद है किस तरह ये वर्क करता है, और इसको हम बोलते हैं पेलोड, और मालवेयर भी बोलते हैं, malicious फाइल्स, और इसको रैट भी बोलते हैं। फिर 2-3 नाम्स हैं। तो ये आपकी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए बनाया गया। जैसे यहाँ पे इसने बताया यहाँ पे कि हमें जो है लिस्टनर स्टार्ट हो जाता है, जो कनेक्शन का वेट करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये सब पेनिट्रेशन टेस्टिंग तारा कुछ भी इलीगल नहीं करना। तो आज की वीडियो हमारी यही थी कि हम किस तरह किसी एंड्रॉयड को हैक करते हैं, और ये पेलोड क्या होता है और किस तरह हम पेलोड को बनाते हैं, और उसको डिवाइस में सेंड करने के बाद हमें उसका सेट करने के बाद यहाँ से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए